नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक वीडियो कुछ ट्रेड को लेके कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और यूके की ट्रेड डील का, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कल लंदन में प्रधानमंत्री मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साइन किया है यूके के प्राइम मिनिस्टर और उनके कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा सुनी कि भाई हमें क्या मिला, सारा कुछ तो यूके को मिला है, ठीक है, इंडियन कंपनीज को तो कुछ मिला ही नहीं है। ये तो वेस्ट की हम वेस्ट का एक नैरेटिव का कुछ लोग चलाने की कोशिश करते हैं कि भैया सरकार जो भी करती हो वेस्ट के फेवर में ही करती है, नेशनल इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जिनको ये मिटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा आप लोगों के लिए। तो आप ये एक चीज़ समझिए कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कल लंदन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल साइन किया है वो तकरीबन 120 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड 2030 तक लेके जाएगा। ये एम है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाने का। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके, कवरिंग नियरली 100% ऑफ द ट्रेड वैल्यू को एलिमिनेट करता है। 99% टैरिफ एलिमिनेट करती है, जबकि इंडिया ने 90% यूके के गुड्स को एंड 85% जिसमें से ड्यूटी फ्री बन जाएंगे विद इन अ डेकेड। अब ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एस्टिमेट्स के हिसाब से, एक्सपर्ट्स के हिसाब से $5 बिलियन का एनुअल बूस्ट होगा और ओवर 1 मिलियन जॉब इन नेक्स्ट 5 years ये जनरेट करेगा, एनहांसिंग मार्केट एक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मल्टीपल पार्टनरशिप्स। अब कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें हमें कौन से सेक्टर में कितना मिला। तो एक टेबल है जो मैं आपका लिए इस पे ग्राफिक लगा दूंगा जो हमें इस एफटीए से फायदा हुआ है। पर चलिए इसका एक मैं आपको इसका लेखा जोखा बता भी देता हूं। अगर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सेक्टर, उसमें रेंज थी 20% की, एफटीए में 99.3% टैरिफ लाइन जो है वो एट 0 ड्यूटी पे हो जाएंगी। आर्म्स एंड एमुनिशन जो 2% पे था 0, एल्युमिनियम 10 से 0, आयरन स्टील 2 से 0, कॉपर 4 से 0, लेड एंड निकल 0, अदर बेस मेटल्स 0, इलेक्ट्रिकल मशीनरी 14% से 0 ड्यूटी। ठीक है, ये यूके ने में ऑफर किया है बाय द वे। ठीक है, हेडगियर ग्लास एंड सिरेमिक 12% से 0 ड्यूटी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्लॉक्स 0 ड्यूटी, मैकेनिकल मशीनरी 8% 0 ड्यूटी, मिनरल्स 8% से 0 ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑटो 18% से 0 ड्यूटी, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सीरियल्स, ऑयल एक्सेट्रा 10% से इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी 0 ड्यूटी, स्पाइसेस 8% से 0 ड्यूटी, फ्रूट्स 20% से 0 ड्यूटी, ऑयल सीड्स 8% से 0 ड्यूटी, अदर प्रोडक्ट्स 18% से 0 ड्यूटी, वुड एंड पेपर 10% से 0 ड्यूटी। लेकिन इसमें जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है या जहाँ पे हम लोग जो है, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है, अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स 8% से 0 ड्यूटी, 20% से 0 ड्यूटी। ये टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स पे यूके ने कम करे हैं। फर्नीचर पे 4% कम से 0 आ गया, जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4% से 0 आ गया, लेदर एंड फुटवेयर से 16% से 0 आ गया, प्लास्टिक और रबड़ से 6% से 0, प्रोसेस फूड पे
70% से 99.70% टैरिफ था, 99.7% गुड्स पे अब 0% टैरिफ होगा। सिमिलरली टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पे 12% से 0 आ गया। ऑटो पे 18% से 0। अब आप समझते हैं हमारा एक बहुत फेमस कंपनी है जो ऑटो की मतलब जो काम करती है इंडिया की, जिनकी यूके में भी हब्स है। तो अब आप ये देखेंगे कि बहुत जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो बैकबोन है इंडिया के एमएसएमई सिस्टम का, ठीक है, उनको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल रहा है यूके में। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, लेदर एंड फुटवेयर, इसमें इस लेदर एंड फुटवेयर में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो 16% से 0% कर दिया गया ड्यूटी को, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु होंगे। सिमिलरली जेम्स एंड ज्वेलरी में फर्नीचर, स्पोर्ट गुड जो 4% से नीचे कर दिया गया है, पूरा कर दिया गया है, इसमें हैंडक्राफ्टेड, आर्टिजनल और डिजाइन इंटेंसिव प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड्स विल ऑल्सो इंड्यूस, मतलब 99% प्रोजेक्ट पे प्रोडक्ट्स पे 70% का ड्यूटी खत्म हो गया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा फायदा है हिंदुस्तान को इससे। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी मैंने बताया कि चाहे वो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में हो जहाँ 12% से कम हो नीचे आ जाएगा, चाहे लेदर एंड फुटवेयर हो जहाँ 16 से 0% पे ड्यूटीज आ जाएंगी, which will benefit उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो जिसपे हमारा सूरत और ये अलग अलग टाउन, बॉम्बे जहाँ पे हमारा, मुंबई जहाँ पे हमारे डायमंड कटिंग का, ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये सारा बिजनेस है, उनको फ़ायदा मिलेगा। हमारे आर्टिजन्स को, हमारे डिज़ाइन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को यूके का मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा विद द ज़ीरो ड्यूटी। प्रोसेस फूड्स के 99% जो हैं हो चुके नीचे। सिमिलरली मरीन और एनिमल प्रोडक्ट्स पे भी 20% की ड्यूटी हैज़ बीन रिड्यूस टू 0, जो सी फूड, डेयरी, श्रिम्प्स एंड और मीट प्रोडक्ट्स को हेल्प करेगा। वेजिटेबल ऑयल एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जैसे ऑडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, इन पे भी जो पहले 20% टैरिफ ड्यूटी थी वो भी घटा दी गई है, ठीक है। पैकेज फूड, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस जो इंडिया से जाती हैं उस पे भी रिडक्शन आएगा। केमिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इन सब पे भी आएगा। और इससे एक सबसे बड़ा बूस्ट ये होगा कि सरकार जो पीएलआई स्कीम्स लाती है, चाहे वो टेक्सटाइल्स में हो, वो लेदर में हो, वो ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, आर्टिजन्स, गारमेंट्स, इन सब चीज़ों में हो, फार्मा में हो, तो एक इतनी बड़ी मार्केट का, यूके इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया से पीछे बट येट, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज। एक वो मार्केट का खुलने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। जैसे वो बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि $5 बिलियन तक की यहाँ पे मतलब फ़ायदा आपको आ सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू, यहाँ तक कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर आपके खाली आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर नहीं, इवन आपके सर्विसेज सेक्टर्स को भी इन्होंने जो है आपको उसमें दिया है। अब जैसे द FTA फैसिलिटेट्स, आई रीड, mobility, easing visa process for Indian IT professionals, niche workers like yoga instructors and chefs. अब वहाँ पे FTA में क्लॉज आया है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का, जो इंडियन को एग्जेम्प्ट करता है इन यूके, वर्किंग इन यूके, टू फाइल फॉर फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर 3 years। अभी उनकी कॉस्ट बचाएगा, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बूस्ट करेगा IT एंड ITES सर्विसेज की, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज की, जो यूके में काम करेंगे। Similarly, zero duty access to smartphones, optical fibers, inverters, strengthens India's electronic exports, fostering high growth sectors. तो हमारी जो EMS मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी PLI स्कीम्स चल रही हैं टेलीकॉम में और अलग अलग सेक्टर्स में, दैट विल गेट अ सिग्निफिकेंट बूस्ट बाय दिस FTA। एंड यू नो दिस, मतलब not only are those trade barriers, those tariffs gone, rather we have set a precedent of India-UK FTA where formally a deal has been signed in writing between two countries,
which will set a template for free trade negotiation जो हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, जो भी वो हमसे कंक्लूड करना चाहता है by this year end और maximum by the end of the FY26. Similarly, अमेरिका के साथ हमारी bilateral trade negotiations चल रही हैं. So then we can tell Mr. Donald Trump and his company and Howard Lutnick and company and Besant that look, हम लोगों ने चाहे वो यूके की डील हो चाहे वो यूरोप का एफटीए हो, हमने वहां पे डेयरी और एग्रीकल्चर और डेटा लोकलाइजेशन ये गिव अप नहीं किया है. तो अगर हमने अपने सॉवरेन डील्स में गिव अप नहीं किया जो रिसेंटली साइन हुई हैं, तो एक अमेरिका के एक्सेप्शन क्रिएट करना और उसको ये लेवरेज देना तो सवाल ही पैदा नहीं होता. क्योंकि अगर हमने अमेरिका को एक एक्सेप्शन दिया, एक सॉवरेन एग्जेम्पशन दे दिया एग्रीकल्चर, डेयरी और ट्रेड और इन चीज़ों का, और उसका और हमने यूके को नहीं दिया, तो ये तो फिर ये देन वी विल बी अंडरकटिंग आवर सॉवरेन प्रॉमिसेस एंड डील्स व्हिच वी कैन नॉट डू. तो अब आपको ये देखना जरूरी है कि इंडिया के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स थे, अब इससे थोड़ा यूके के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यूके में मेरा एक आर्टिकल भी आएगा, तो आई कीप यू पोस्टेड ऑन दैट ऑन माय टाइमलाइन ऑन माय ट्विटर. बट इसका अगर क्योंकि अभी यूएस की बात हो रही है, तो हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो हफ्ता पहले वहां से वापस आ गए थे और बात लॉकजैम डील में वही हुआ कि वो कह रहे हैं कि हम आपका 10% तो बेस तारिफ देंगे नहीं. ट्रम्प का कल बयान आया कि हम आपको 15% बेस लाइन हर एक को देंगे. वो यूरोप के भी 15% ऑफर कर रहे हैं विद सब एग्जेम्पशंस ऑफ मीट, यूरोपियन फूड स्टफ्स, वाइन एंड एयरक्राफ्ट्स, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आई कैन रिकलेक्ट. एट द सेम टाइम वो इंडिया को भी आई थिंक वो 15 से 20% के अंदर डालेंगे. अब वो लेटर आती है कि वो इंटरिम ट्रेड डील जो पड़ी है वो एक्सेप्ट करते हैं, ये देखने वाला है. ये आने वाले 2-3 दिनों में हमको पता चल जाएगा कि ये क्या होने जा रहा है, ये किस करवट बैठेगा. उसमें वो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स पे टैरिफ इंडिया पे हटाने को तैयार नहीं है. बट अगर वो इंडिया पे 15 या 20% का टैरिफ लगाते हैं, दो गवर्नमेंट सोर्सेज हैव सेड दैट दे आर विलिंग टू बेयर दिस आउट, नो प्रॉब्लम, देन विल फाइनली नेगोशिएट अ बीटीए, बिकॉज अमेरिकans आर unwilling to engage and unwilling to relent on access to GMO in agriculture or dairy or data localization or fintech. फिनटेक से मुझे याद आया, हमारे यहाँ कुछ लोग ना पिछले कई दिनों से सरकार को यूपीआई पे अटैक कर रहे हैं. पोस्टर्स फड़ाए जा रहे हैं किसी स्टेट में और कहा जा रहा है कि ये तो अमेरिकन डीप स्टेट का प्रोजेक्ट है. नहीं जी, ये इंडिया की कंपनी ने बनाया है और ये यूपीआई आपका अपना फिनटेक एवोल्यूशन है. कभी तो हम लोग ना हमेशा वो जैसे पाकिस्तानी बोलते रा की साजिश, तो हम लोगों को सीआई की साजिश ना थोड़ा हर चीज़ पे ये चीज़ें कम करना चाहिए. दैट फिनटेक एज एन इंडियन, मतलब आज मैंने उस पर ट्वीट भी किया कि भैया थोड़ा सा संभल के सारे लोग बोले क्या बोल रहे हैं, ठीक है. तो यूपीआई हमारा अपना एक बहुत बढ़िया इनोवेशन रहा है, ट्रांजैक्शन मनी का इतना सीमलेस रहा है. तो हम इस पे कैसे एक्सेस कर दें, यूएस को दे दें इन क्रिटिकल सेक्टर्स पे, डेटा सॉवरेंटी पे, एग्रीकल्चर पे, डेयरी पे, जीएमओ पे कैसे डाइल्यूट कर दें. नो गवर्नमेंट सिंस 1991 हैज अलाउड इट, despite so much pressure by so many other countries, including Kane group of countries at WTO and USA at WTO. हम तो देने को तैयार नहीं है. Rather we have notified WTO कि हम US पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे अगर इन्होंने एल्यूमिनियम एंड स्टील और ऑटो पे इन्होंने और ऑटो कंपोनेंट्स पे इन्होंने अपने 50 और 25% के टैरिफ कम नहीं करे. और ये भी आ रहा है कि फार्मा टैरिफ जो भी आएंगे वो बाद में आएंगे, वो आएंगे आपके मिड टर्म्स के आसपास, बिकॉज अभी यूएस के बाद वो क्रिटिकल सप्लाई चेन नहीं है फार्मा में जो वो आपको मतलब वो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग वो अपने होम पे बना सके और लोगों को सैंक्शन कर सके. तो जहां जहां यूएस को दिक्कत लगती है वहां वहां वो रुक रहा है. खैर एनीवे, आई रियली होप कि इंडिया यूके का जो ट्रेड अग्रीमेंट है, दिस सर्व्स एज अ गुड टेम्पलेट एंड अ गुड कैटलिस्ट और अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रेड डील्स. Now coming to America, क्या अमेरिका ने कोई ट्रेड डील साइन करी है ऑफिशियली? अमेरिका ने, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए
कि अमेरिका ने अभी तक कोई ट्रेड डील ऑफिशियली साइन नहीं करी है। अब जैसे 22-23 जुलाई को, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए, जापान पे इन्होंने 15% के टैरिफ लगाए, कहा जापान से हमारी डील हो गई है। बट पहले उससे पहले अब सुन लेते हैं, उसको जापान डील भी डिस्कस करेंगे, इस पर भी कुछ लोगों ने बवाल मचा रखा है। और कहा कि जापान $550 बिलियन यूएस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करे। फिलीपींस पे इन्होंने 19% टैरिफ लगाए और फिलीपींस को रिवर्स में 0% टैरिफ लगाएगा। इंडोनेशिया में इन्होंने 19% टैरिफ लगाए और क्रिटिकल मिनरल एक्सेस जो है उसको इंडोनेशिया देगा। तो अब टैरिफ रेट सुनते जाइए। 10% रेसिप्रोकल टैरिफ था। ऑटो ऑल्सो कैप विद 10% विद कोटास ऑन यूके बाय यूएसए। वियतनाम 20% टैरिफ, डाउन फ्रॉम 46% थ्रेट जो इन्होंने किया था, लेकिन 40% पेनल्टी है वियतनाम पे फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ चाइनीज गुड्स। इंडोनेशिया 19% कंपेयर टू 32%। फिलीपींस 19% कंपेयर टू 17%, बट द थ्रेट वाज 20, सो इट इज बराबर। जापान 15% टैरिफ कंपेयर टू 25%, and auto tariff fixed at 15%। तो ये हमने देखा कि कैसे जापान के साथ एक अमेरिका ने यहां पे एक डील करी है, ठीक है। अब यहां पे हमें यह जानना जरूरी है कि जापान के साथ जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, ठीक है, वो वहां पे इन्होंने बोला है कि जापान राइस भी, पहले टैरिफ बाद में आते, पहले जापान जो है इनसे राइस भी इंपोर्ट करेगा। और जापान जो आपका है इनसे, एक सेकेंड, हाँ, अब यूएस ने 15% के टैरिफ लगाए हैं रेसिप्रोकल, और रिड्यूस हुआ जो 25% से नीचे हो चुके हैं। अब जापान $550 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेगा विद 90% प्रॉफिट जो हैं वो यूएस में लगेंगे, और ये प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट करेंगे, वहां पे लगेंगे। इन्वेस्टमेंट्स होंगी क्रिटिकल सेक्टर्स में लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जापान जो है मार्केट एक्सेस देगा यूएस कार्स को, ऑटो को, ट्रक्स को, राइस एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, फर्टिलाइजर्स, बायोएथेनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। जापान विल इंक्रीज यूएस राइस इंपोर्ट्स बाय 75%, और उसके भी कोटाज डिफाइंड। Japan will commit to purchasing $8 billion of US goods, including agriculture products and energy export. It will drop additional safety tests on imported US cars and trucks, जो auto standard जो जापान नॉन ट्रेड बैरियर में लगाना था, वो भी अब कम हो गए। डिफेंस और एरोस्पेस में जापान will purchase 100 Boeing aircraft from US. Japan will increase defense spending up to $17 billion, up from $14 billion, और क्योंकि एक जापान एक ट्रीटी एलाय है, तो ये अमेरिका से ज्यादा असला और डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेगा। एनर्जी में ये ज्यादा एलएनजी यूएस से ऑफटेक करेंगे, एंड दे विल डू अ जॉइंट वेंचर विद यूएस इन अलास्का गैस पाइपलाइन। नाउ दिस विल एम टू नैरो द ट्रेड डेफिसिट विद यूएसए of Japan, which was $70 billion in 2025. This excludes, and I repeat, this excludes the Japanese steel and aluminum, जिस पे 50% के टैरिफ रहेंगे। तो जापानीज स्टील और एल्यूमिनियम पे 50% के रहेंगे, लेकिन ऑटो पे 15% आ गया, और जापान ने कुछ हद तक नॉन ट्रेड बैरियर्स पे रिलेंट किया, जैसे ऑटो स्टैंडर्ड्स हो गए, राइस हो गए, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हो गए, एलएनजी हो गया। तो कुछ हद तक जापान ने अग्री किया। तो डिड जापान बेंट नी टू अमेरिका? The answer is yes. And the probable reason behind is
because it is a treaty ally of America, and it has a pacifist constitution, and its polity is majoritarily shaped by American defense and security policies are majoritarily shaped by American policy. ओकिनावा पे उनका बेस है, साउथ कोरिया और जापान उनके ट्रीटी एलाइज हैं, राइट. 1945 से बात चल रही है, पहले भी जापान एक बार प्लाजार्ड हो चुका है, एज वी नो इट, 1985 प्लाजा अकॉर्ड. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें करेंसी डिवैल्यूएशन या करेंसी अप्रिसिएशन को लेकर फॉरेक्स अकॉर्ड कोई भी नहीं हुआ अभी तक. बट ये बात अलग है कि डॉलर ऑलरेडी 10 से 12% गिर चुका है, एंड जो मैंने सुना है एक्सपर्ट्स को, चाहे वो रेडालियो हो, चाहे वो एक दो एक्सपर्ट्स, और मैं CNBC पे अमेरिकन एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, जेम्स रिकर्ड्स, राइट, रियल जेम्स रिकर्ड्स जिनका हैंडल है, हु हैज वर्कड विद द CIA इन फाइनेंशियल वॉर गेमिंग, कि अगर डॉलर गिरता है, डॉलर डिथ्रोन होता है, तो उस दिन अमेरिका को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. दैट मैन सेड कि टेक्निकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डॉलर को डीवैल्यू कर रहे हैं. उससे क्या होगा, बाकी करेंसीज अप्रिशिएट हो रही हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ ट्रेड डेफिसिट धीरे धीरे, क्योंकि इट विल हेल्प US, it will diminish the profits of the exporting manufacturing countries of Japan, China का एक्चुअली ऑफशोर युवा आना तो वो थोड़ा दिक्कत है, जापान की बात करते हैं यहाँ पे खाली, ठीक. सो डॉलर का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, चाहे वो 10% गिर चुका है DXY, और थोड़ा और गिरने का उम्मीद है, मे बी अ स्मॉल हाई लगाएगा और फिर दोबारा नीचे, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो. सो नाउ वी सी a pattern emerging where the yields are dropping. जैसे जैसे डील्स होती जा रही हैं, we have heard इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चाइना के साथ डील है जो एक रिन्यू होनी है अगस्त में, बेसेंट कह चुके हैं, जिसमें US had to bend a knee to China for access to rare earth minerals. उनको सब कुछ देना पड़ा, जेट इंजन देने पड़े, चिप टेक्नोलॉजी देखनी पड़ी, फलाना उनको सब कुछ देना पड़ा. ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये ट्रेड नेगोशिएशन चली. अभी तक बहुत सारी कंट्रीज US के साथ इन प्रिंसिपल अग्री कर गई हैं. ये अभी रिटर्न अग्रीमेंट्स नहीं है, ये ओरल है. अनलाइक इंडिया UK फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच इज रिटन, साइंड एंड सील्ड बाय द सॉवरेन्स, द US trade deals are only in verbal and implementation, but they are not signed. They can be further negotiated and further reduced and further stopped in between any time the respective sovereigns want it. चाइना अगर थोड़ा, US ने अगर ब्रिक के टैरिफ किए 10% या 500% पे, रशिया वाले अगर जो उन्होंने थ्रेट किया, चाइना इनके रेयर अर्थ रोक देगा. ये नहीं करेंगे ये अमेरिकन्स, ये खाली धमकी देते हैं बस कि हम आप पे 500% टैरिफ लगा देंगे इंडिया और चाइना पे, रशिया से ऑयल लेने के लिए. आपका किसिंगर डॉक्ट्रिन का रीसेट फेल हो चुका है. जो आप चाहते थे कि चाइना और रशिया के अलायंस को तोड़ के रशिया को अपनी साइड लाया जाए, यूक्रेन में सीज फायर करके, और चाइना को फिर टारगेट किया जाए. आपका मुनरो डॉक्ट्रिन कि जहां पे पूरे अमेरिका पे कंट्रोल रहेगा, US के, अमेरिका पे अक्रॉस द अटलांटिक, वो भी खट्टे में पड़ गया है आफ्टर प्रेसिडेंट लूला ऑफ ब्राजील सेड दैट Trump is not an emperor. Brazil is a sovereign state and it will trade as part of BRICS with China, Russia and India. तो ये हो रहा है. अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पुशबैक मिल रहा है, और वहां पे जो 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, चाइना इज द GSIP ऑफ फैक्ट्रीज, इंडिया इज द GSIP ऑफ स्किल्ड लेबर, इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. बैंगलोर में कल ट्रम्प कह रहे थे कि हमारी टेक कंपनीज जो हैं US में काम करें, इंडिया में क्या जरूरत है. अरे हम 1/5 पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
आप पे टेक कंपनी के मार्जिन जुड़ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज आर सेटिंग अप जीसीसी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेज सस्ती है, यहाँ पे लैंड सस्ता है, यहाँ पे कंपैरेटिवली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विस इज फार लेसर देन यूएस। $1000 का आईफोन इंडिया से बन के जाता है, क्या अमेरिकन $3000 का आईफोन देंगे? क्या एप्पल अपनी बैलेंस शीट सस्टेन कर पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहे हैं? तो ये बातें ना, ये कथनी इनकी अच्छी लगती है, उनका उतना वो है नहीं। हाँ ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो खेल लो, उसको भी चला लो। आज मुनीर बीजिंग में घूम रहा है, पाकिस्तानी डेलीगेशन ट्रंप के साथ मिल रहा है ट्रेड पे और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे बात करने के लिए। और इंडिया का एक रीसेट हो रहा है चाइना के साथ, जहां पे हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर गए, एनएसए गए, फिर एमईए गए। अब जो है हमने जॉइंट वेंचर्स भी केस बाय केस बेस पे जॉइंट वेंचर्स भी अलाउ करने शुरू कर दिए हैं। और साथ साथ में हमने चाइनीज इंडियन एम्बेसी इन चाइना अलाउड 5 साल बाद हम वीजा भी दे रहे हैं और बहुत जल्दी फ्लाइट भी शुरू हो सकती है चाइना के साथ डायरेक्ट। और प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए सितंबर में चाइना जा सकते हैं। और रशिया से व्लादिमीर पुतिन की विजिट की तैयारी शुरू हो रही है और वहां से SU-57 डील की एक या दो स्क्वाड्रन वहां लाए जाए टिल द टाइम AMCA जो इंडिया का अपना इंडिजीनियस स्टेल्थ जेट है वो आए। तो रशिया ने TOT सोर्स कोड सब, यहाँ तक कि एक्सटेंडिंग द मेक इन इंडिया HAL के साथ लाइंस उन्होंने एक्सटेंड करने को भी परमिशन दी है। सुखोई अपग्रेड्स करने हैं, ब्रह्मोस का नया वर्जन बनना है। देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। So if anyone thinks India is isolated, no, we are not. If anyone thinks that India का foreign policy failure हुआ है, no, it is not. UK FTA, these visits to China, these visits to Russia, defense deals, and America is also negotiating with us, and ultimately it will also get there for a deal. No one can ignore 1.4 billion people का market. With that, I would want to end this podcast. And बस इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो आपको नेगेटिव दिखाता है, एक पहलू कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, सब हम फॉर सेल है इंडिया। एक है पॉजिटिव, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी। हम जो है मेरे नीति शास्त्र पे आई टेक अ बैलेंस्ड व्यू, जहां पे हम आपको बताएंगे प्रोस कॉन्स क्या है। जापान इनिशियली बहुत देर तक यूएस के खिलाफ रेजिस्टेंस दे रहा था बॉन्ड्स वगैरह बेच के, बट क्या आज जापान वो दे रहा है रेजिस्टेंस? नहीं, आज वो एज अ ट्रीटी एलाई वैसल स्टेट के जरिए सकम कर रहा है। सिमिलरली इंडिया यूएस के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहा था, लेकिन आज वो एग्रीकल्चर और डेयरी को रेजिस्ट कर रहा है। सिमिलरली रशिया एक टाइम पे जो तक काम करने को तैयार था ट्रंप 1 में और ट्रंप 2 में वो काम करने को तैयार नहीं है। Similarly, US Trump 1 had a very bad relationship with Pakistan, but Trump 2 has a very good relationship with Pakistan. So geopolitical relationships are not in a straight jacket formula where आज यहाँ है तो कल वहाँ नहीं होंगे। And as a duly, like as a platform at नीति शास्त्र, चाहे हमारा ब्लॉग हो, चाहे हमारा ये हो पॉडकास्ट चैनल हो, we will always give you all sides of the issue. कि किसके इंटरेस्ट में क्या जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, so that the viewers get unbiased information and they can make their own judgment. We are not here to provide judgment. We are not here to put biases of America, China, Russia. We are just here to put India first. And when our government is standing up for our interest, चाहे वो ट्रेड में हो, डेयरी में हो, सिक्योरिटी में हो, डिफेंस में हो, इट इज आवर ड्यूटी टू बैक देम। कोई चीज गलत हो तो पॉइंट आउट भी करना बनता है, लेकिन अनड्यू क्रिटिसिज्म, और जब आपकी कंट्री टारगेट पे हो, जब कुछ कंट्री चाहती हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़े, कुछ कंट्री चाहती हैं कि आप वो $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना बने, आपके अंदर सोशल इकोनॉमिक क्योस मचाया जाए,
वे वेस्टेड इंटरेस्ट को एक्टिवेट किया जाए, वहाँ पे कुछ लोग जब उठ के बोलते हैं कि ये तो वी आर सेलिंग आउट टू वेल वी आर डूइंग, आप डिससर्विस कर रहे हैं. सो माई अपील टू एवरीवन थ्रू दिस पॉडकास्ट, लॉजिकली सोचिए, रैशनली सोचिए, दोनों पक्ष का देखिए, फैक्ट्स पे जाइए, लॉजिक पे जाइए, एंड डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया के जो नैरेटिव जो चलते हैं. And stay behind your country, stay behind your government, and stay behind your armed forces. With that, I like to end this podcast. Thank you so very much, everyone. It was a short one. I hope you guys join us for, once the trade deals are done, hopefully then I'll come with another one. On that note, thank you so much, and we'll join once again. Take care. Jai Hind.